गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री, पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो वर्ड से बना है। ट्राइगोनोन और मेट्रोन। ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ measuring ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को मेजर करना है। अब ट्रायंगल्स में क्या होती है? साइड्स और एंगल्स। तो आप ये भी बोल सकते हैं इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of sides and angles of a triangle. It is that branch of mathematics which deals with the measurement of which deals with the study of measurement of sides and angles of a triangle। तो ये होता है मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री का साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। अब उसके बाद देखिए एंगल क्या होते हैं। जनरली हम इसे पूछे एंगल क्या होता है, सर एंगल AOB। हाउ टू डिफाइन एन एंगल, डिफाइन कैसे करेंगे आप? ये आप एक रे लीजिए OA। अब मैं इस रे को रोटेट कर रहा हूं एंड पॉइंट को फिक्स करके U, and it takes the position OB, then we say that angle AOB is generated या angle AOB is formed। तो एंगल क्या हो गया? an angle is considered as a figure obtained by revolving a given ray about its एंड पॉइंट। यानी अगर हम कोई एक रे को रोटेट कर दें उसके एंड पॉइंट से, तो जो आपकी फिगर ऑब्टेंड होगी वो आपका क्या होगा? एंगल होगा। अब ये लाइन बना रही है एंगल को, इसे आप बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। इनिशियली था, ये हो गई आपकी इनिशियल साइड और ये हो गई आपकी टर्मिनल साइड, और ये होता है आपका वर्टेक्स ऑफ एंगल। इसे आप कहते हैं एंगल फिगर obtained
by revolving a given ray about its endpoint. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम क्या होता है कि हमें कुछ एंगल और कुछ साइड दी हुए होंगे और हमें बाकी एंगल्स और बाकी साइड्स हमें निकालनी होती है। तो इस तरीके को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम बाकी साइड्स एंड बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं। अब रेशियोज है, अब रेशियो किसके हैं? रेशियो है ट्राइंगल की साइड्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, रेशियोज हैं, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आप अप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। तो देखिए, और मैंने बताया था कि जो रेशियोज हैं ये किसके हैं? साइड्स के रेशियो हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। अब ये तो हो गया आपका 90 का। अब दो ही बच गए आपके पास एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल सी। तो इन्हीं पे आपके डिफाइंड होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला वाला साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? साइन ए, इसको ऐसे लिखेंगे, ये होता किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना, आपको याद रखना है, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपकी बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी। सेकंड है कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसे आप बोलते हैं कोस ए। वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी। थर्ड होता है आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसे आप लिखते हैं टेन ए। वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी अपॉन ए बी। तीन तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सिर्फ ये तीन ही याद रखने हैं, जो बाकी तीन हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। फोर्थ वन होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसे आप बोलते हैं कोसेक ए। वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी एसी अपॉन बीसी। फिफ्थ वन होता है सीकेंट ऑफ एंगल ए, जिसे लिखते हो सेक ए। वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी एसी अपॉन ए बी। एंड लास्ट वन सिक्स होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसे आप बोलते हैं कॉट ए। वो होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन बी सी। तो तीन याद कर लो, साइन, कॉस एंड टेंजेंट। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल, कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी हेल्प से हम बाकी साइड्स और एंगल्स निकाल सकते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, ये जो आपके
आप जिस भी एंगल का ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके ऑलवेज सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब मान लीजिए ये मैंने लिए थे एंगल ए का, अब अगर मान लो मैं लेता हूं यहां साइन सी, अब एंगल मैं ये ले रहा हूं तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये कहलाएगी, ये कहलाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं साइन सी लेता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हम जिस भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं उसके सामने वाली ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये लेऊंगा मैं तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। अगर ये लोगे तो ये बनेगी परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, सभी के लिए। सेकंड थिंग ध्यान रखना है, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ये जो हमारा साइन ए है ये साइन ऑफ एंगल ए है, एब्रीविएशन है, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। थर्ड थिंग, जैसे मान लीजिए एक आपको ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर। कोस 4 आ जाए उसका मतलब होता है कोस ए की पावर 4। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इनका ध्यान रखना है कि मैं जो भी एंगल लेता हूं उसके सामने वाली ऑलवेज परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो ये थे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब यहीं पर देख लीजिए रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक चीज देखिए, टेंजेंट ए आपके पास क्या है, BC अपॉन AB है। ये टेंजेंट ए है वो क्या है, BC अपॉन AB है। अब अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को AC से डिवाइड कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होकर यही आना है। अब देखो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC साइन ए और AB अपॉन AC कोस ए। तो जो आपका टेंजेंट ए है वो किसके बराबर आ गया, साइन ए अपॉन कोस ए। एक बार अब उसके बाद मैंने आपको बताया साइन एंड कोसिकेंट आपस में रेसिप्रोकल हैं। इट मींस साइन ए किसके बराबर होगा, 1/, कोसिकेंट ए के, या फिर कोसिकेंट ए क्या होगा, 1/, साइन ए, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए इंटू कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कोस और सीकेंट रेसिप्रोकल हैं तो कोस ए क्या हो जाएगा, 1/, सीकेंट ए, या सीकेंट क्या हो जाएगा, 1/, कोस ए, या सीकेंट ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। सेकंड आपको याद रखना है। फिर टेंजेंट एंड कोट रेसिप्रोकल हैं। टेंजेंट ए कितना हो जाएगा, 1/, कोट ए, या कोट ए क्या हो जाएगा, 1/, टेंजेंट ए, या tan ए इंटू कोट ए कितना हो जाएगा, 1। ये आपको याद रखना है। अब टेंजेंट और कोट रेसिप्रोकल है तो tan ए साइन ए अपॉन कोस ए है तो कोट ए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कोस ए अपॉन साइन ए। ये आपको चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं, बस मेन है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कोस का, एंड कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल।
तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ये आपको सारी याद रखनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।